सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है और नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के ताल्लुकात आइडियल। DGISI की तैनाती में अथॉरिटी वज़ीर आज़म है। नए DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। इमरान खान और सिपह सालार की गुज़श्ता शब तवील मुलाकात हुई। वज़ीर इत्तलात ने अफवाहों का गला घोंट दिया। फवाद चौधरी का कहना है ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे सिपह सालार या फौज की इज्जत में कमी हो। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में ना लिया गया तो साथ देना मुश्किल होगा। MQM का शिकवा। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। काबीना ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ये अथॉरिटी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम करेगी। टॉप स्कॉलर्स तालीमी निसाब में बेहतरी लाएंगे। एयर सियाल लिमिटेड को लाइसेंस के इजरा की मंजूरी। मरियम नवाज को फिर जेल में डालें। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। मरियम नवाज ने नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की। तलबी पर लाहौर में नैब ऑफिस पर हमला किया। मुल्जिमान का रवैया गवाहान पर दबाव डालने का सबब बना। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नैब की मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त खौफ की अलामत है। झूठा और गलत मुकदमा बनाने पर नैब को कौम से माफी मांगनी चाहिए। नून लीग का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं जो जैसा बयान देगा वैसा जवाब मिलेगा। चेयरमैन नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने पर तौसी मिली। नैब की दरख्वास्त पर कल बात करूंगी। मरियम नवाज ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोजगारी खत्म हो, कोई तवज्जो है कि मईशत बेहतर हो। सिर्फ तवज्जो ये है कि नैब चेयरमैन को कैसे मजीद वक्त दिया जाए। मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी। मुस्लिम लीग नून का नैब ऑर्डिनेंस अदालत और सेनेट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन नैब रिटायर हो चुके, कोई मुशावरत नहीं की गई। शाहिद खाकान अब्बासी की तब्दीली सरकार पर तनकीद। कहा मुल्की मईशत तबाही की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म को परवाह ना ही वज़रा को है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत अहम उमूर पर कानून साजी। हुकूमत का जुमेरात को सेनेट और पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशावरत मुकम्मल। समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई। सेनेट का इजलास जुमेरात को दोपहर 4:30, कौमी असम्बली का शाम 5 बजे होगा। बलूचिस्तान का बहरान। सियासी कहानी में सस्पेंस बरकरार। गवर्नर बलूचिस्तान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 3 नाराज अरकान भी इस्लामाबाद में मुतहर्रिक। वज़ीर आला जाम कमाल ने इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया। कोर कमेटी ने नाराज रुकन ज़हूर बुलेदी को बाप पार्टी का कायम मुकाम सदर बना दिया। नए सदर से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। नए पार्लिमानी लीडर के इंतखाब के लिए पार्लिमानी ग्रुप का इजलास बुलाया जाए। सीनियर रहनुमा जान जमाली का वज़ीर आला से मुतालिबा। कहा नाराज अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का कहना है वज़ीर आला जाम कमाल कमजोर विकेट पर कुर्सी छोड़ दें। तहरीक अदम एतमाद की भरपूर हिमायत का ऐलान। हुकूमत का सर्दियों में 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग का फैसला। सारिफीन को सुबह, दोपहर और शाम में 3-3 घंटे के लिए गैस दस्तयाब होगी। पीपल्स पार्टी का गैस बहरान की इंक्वायरी का मुतालबा। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा LNG की बर वक्त खरीदारी न करने से बहरान पैदा होता है। दुनिया में महंगाई 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर। तेल और तवानाई का बहरान। मजबूत तरीन मईशतें भी खसो खाशात की तरह बिखर गईं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्किल हालात में भी मईशत को संभाला। तब्दीली सरकार के 3 साल। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। अगस्त 2021 तक पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 2294 अरब रुपए हो गया। जुलाई अगस्त में गर्दिशी कर्जे में 14 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून 2018 में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1148 अरब रुपए था।
5 साल के दौरान इंसानी तरक्की में पाकिस्तान की 7 दर्जे तनज़्ज़ुली, बांग्लादेश और इंडिया से भी पीछे रह गया। 2015 में पाकिस्तान का 147वां नंबर 2020 में 154वें नंबर पर आ गया। मुल्क में महंगाई का होशरुबा तूफान, तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर। राजनपुर में पीपल्स पार्टी की महंगाई के खिलाफ रैली, हुकूमत से अशिया खुरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। सरकारी नौकरी बाप का विरसा नहीं, बाप के बाद बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सरकारी मुलाजमत के लिए वही बच्चे अहल जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। कानून का इतलाक इससे पहले वाले केस में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सरकारी घर किन को अलॉट किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों से सरकारी रिहाइश गाहों की तफसीलात मांग ली। सिंध में सरकारी रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट के लिए क्या पॉलिसी है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सरकारी घर सिर्फ सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को अलॉट होते हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग सिंध का जवाब। यंग डॉक्टर्स पर तशद्दुद और पीएमसी इम्तहानात। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आखिरी दस्तखत शुदा दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कितने मेडिकल तलबा तशद्दुद से जख्मी और कितने गिरफ्तार हुए? अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत सेहत से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। फयाजुल हसन चौहान ई चालान नादहिंदा निकले। सेफ सिटी अथॉरिटी ने वजीर जेल खाना जात की गाड़ी पकड़ ली। 7 चालान जमा न होने पर गाड़ी मजंग थाने में बंद। फयाजुल हसन चौहान बरहम, आईजी पंजाब को मरासला भिजवा दिया। पीडीएम के नाआकिबत अंदेश अनासिर मनफी सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं। अवाम इंतशार नहीं, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। वजीर आला पंजाब का रद्द अमल। उस्मान बुजदार का भिकारी माफिया की सरकोबी के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील देने का हुक्म। मरहलावार मुख्तलिफ जोन्स में भिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। गवर्नर पंजाब ने ब्रसल्स में तहरीक इंसाफ के पहले सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी सरवर की यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातें। कहते हैं GSP प्लस में तोसी एक चैलेंज, हदफ हर सूरत में हासिल करेंगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग, खातून जाम बहक। शनाख्त अकीला सुबहानी के नाम से हुई। वजीर आला पंजाब का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का गुटके की फरोख्त में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अफसरान और एहलकारों की फहरिस्तें तैयार करके उनकी जायदादों की तफसील पेश करने की हिदायत। पुलिस की सरपरस्ती के बगैर गुटके की फरोख्त मुमकिन नहीं। खरीदो फरोख्त रोकने के लिए रेंजर्स की मदद ली जाए। अदालत के रिमार्क्स। कोरोना की शिद्दत में कमी, मस्बत केसेस की शरह 1.62% हो गई। मजीद 18 अफराद जाम बहक। तादाद 28,152 हो गई। 24 घंटे में 689 नए केस रिपोर्ट। डेंगू मच्छर हुकूमत से तगड़ा। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 113 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में 262। सिर्फ लाहौर में मजीद 184 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पेशावर में 260 मरीज सामने आ गए। उस्मान बुजदार शहबाज शरीफ की डेंगू पर तैयार की गई किताब पढ़ें। हमजा शहबाज का मशवरा। डेंगू पर काबू न पाना पंजाब हुकूमत की नाअहली। अमवात होने के बाद इंसदाद डेंगू मुहिम का आगाज किया गया। अपोजिशन लीडर सूबाई असेंबली की तनकीद। नेटो की अफगानिस्तान में कोशिशें नाकाम। ताकत दिखाने का वक्त खत्म हो चुका। तालिबान ने वाजे कर दिया
अफगान नायब वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं दुनिया को अच्छे असूलों के मुताबिक बात करना होगी। मुस्तकबिल के तमाम राब्ते सिफारतकारी से होने चाहिए। शुमाली कोरिया ने अमेरिका को खत्ते में कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। किम जोंग उन ने कहा वाशिंगटन की जारहाना रवैये के सिवा कोई पॉलिसी नहीं, मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए फौजी सलाहियतों में इजाफा करते रहेंगे। आसमान से सफेद मोतियों की बरसात, वादिये नारान समेत झील लुलूसर, झील सैफुल मलूक, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, मानसहरा के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर समेत पंजाब में आज बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई।